ये अब दुनिया में ये पहली तरह की चीज़ है। ऐसा कहीं हुआ नहीं कि जहाँ म्यूजिशियन, सिंगर, लिरिसिस्ट मिलके एक कंपनी फॉर्म करें, उसमें शेयर होल्डर हो और अपने अपना संगीत टोटल फ्रीडम के साथ। ऐसा नहीं है कि हम चेक करेंगे, कोई हमारा उसमें कमेटी है जो देखेगी कि क्या गाना है क्या नहीं है। आपके आर्टिस्टिक फ्रीडम टोटल है, इसलिए कि जो लोग हैं वो बड़े ट्रस्टवर्दी नाम हैं, बड़े इज्जत कमाए हुए लोग हैं। वो अपने चार, कम से कम चार कॉम्पोजिशन दादा जितनी चाहे डालें, वो हर साल करते रहेंगे। और इतने मेंबर्स हैं हमारे, जो सब चार चार करेंगे तो 100-150 से ऊपर गाने होंगे हर साल। और पूरे टोटल क्रिएटिव फ्रीडम के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बहुत ही बेमिसाल प्लेटफॉर्म बनने वाला है। लेकिन अपनी जगह हर एक आज़ाद है, प्लेटफॉर्म एक है, लेकिन उनका काम उनकी मर्जी से हो रहा है। ये अपना काम कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं। उसमें एक दूसरे के काम में दखल नहीं। ज़्यादा मिलेंगे आपको। और ये जो है नया टैलेंट भी हम लाएंगे इसमें। अगर किसी म्यूजिक डायरेक्टर को एक नई आवाज़ अच्छी लगी या एक नया लिरिसिस्ट अच्छा लगा, तो वो उसे उसमें लेके गाना बना के देगा, तो उसको नए टैलेंट को इतना बड़ा एक्सपोजर मिलेगा। एक लिरिसिस्ट को कोई सिंगर मिला या एक कंपोजर मिला जिसमें उसकी गीत जो है, उसकी गज़ल जो है बहुत अच्छी कंपोज थी, तो उसे वो अपने नाम से डालेगा, क्रेडिट उसका दे के। तो जो मेंबर हैं वो नए लोगों को लाके इसमें यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत नया टैलेंट इसमें आता ही रहे कि मर्जी है। अगर वो शेयर खरीदते तो स्टेक होल्डर हो जाएंगे, वो तो शेयर है कंपनी का। लेकिन अगर वो नहीं भी खरीदते या नहीं खरीद सकते, तो कम से कम उनके आर्ट को इतना बड़ा कॉम्पोजि एक्सपोजर मिलेगा। इसलिए कि यहाँ तो जो भी म्यूजिक लवर हैं इस चैनल पे, इस पे तो आएंगे ही। ये तेरे जो नाम इसमें जुड़े हुए हैं, देखिए जिन तस्वीरें हैं सामने इनकी यहाँ है, तो लोग आएंगे क्यूरियोसिटी से, भाई क्या नया आया है, क्या बना रहे हैं लोग। तो उन बच्चों को भी, जो नए लोग हैं, उनको एक्सपोजर मिले। ठीक है ना। आर्टिस्ट के लिए इससे बेहतर प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता। और क्रिएटर्स को जो फ्रीडम यहाँ दिया जा रहा है, आपको वो काम करना है जो आप करना चाहते हैं। ये शिकायत बरसों से लोगों की रही कि यार हम जो काम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। सिचुएशन होती है, फिल्म होती है, डायरेक्टर होता है और उनकी अपनी चॉइसेस होती हैं, तो उसके बीच में हमको काम करना रहता था। ये जगह है जहाँ आपको प्रूव करना है कि आप में क्या टैलेंट है और उसका बेनिफिट आपको मिलना है, उससे पॉपुलरिटी आपको मिलनी है। तो नाउ यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ। तो मेरे ख्याल से हम लोगों के लिए ये आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाला दिन है कि 5 मई 2025 को एक ऐसी शुरुआत हुई थी जो लोग सदियों तक इसको याद करेंगे। ऐसा दुनिया में कुछ, आई थिंक देयर इज नो अनदर प्लेटफॉर्म, इस तरह का कोई उदाहरण ही नहीं, कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। क्योंकि जैसे हम लोग, आप लोगों ने सुना होगा, म्यूज़िक कंपनी से आता है, आर्टिस्ट गाता है, फिल्मों में जाता है। यहाँ सिर्फ आर्टिस्ट मिलके एक तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन, एक कंपनी है जो आर्टिस्ट रिलीज़ करेंगे म्यूज़िक, और आप लोगों तक उसी ये गुनगुनानों के प्लेटफॉर्म से ही जाएगा। एंड इसमें हम सब मिलके काम करेंगे, जितने आप देखेंगे इसमें यहाँ पे आर्टिस्ट सब मिलके हम काम करेंगे। तो कभी कोई 2 लोग, कभी कोई 3 लोग। तो अगर मैंने गाना रिलीज़ किया तो शंकर जी उसके बारे में बोलेंगे, शान ने किया तो मैं बोलूँगा। तो इस तरह से ऐसा कोई प्ले इट्स नेवर हैपेंड बिफोर। इट इज़ समथिंग व्हिच इज़, मतलब इट्स इट्स अनरियल, इट्स लाइक इट्स टू गुड टू बी ट्रू। दिस इज़ एक्चुअली द फ्यूचर ऑफ म्यूज़िक। आई थिंक वी आर ऑल, दैट्स व्हाई कमिंग टुगेदर। ये इंडिया में नहीं, दुनिया में नहीं हुआ, ये पहली बार हो रहा है। आई थिंक दिस इज़ हाउ द फ्यूचर इज़ गोइंग टू बी। एंड इसमें सबका ये है कि जो हम बोलते हैं, आज आप लोग सब वहाँ नहीं थे उस डिस्कशन में, तो बोलते ना कि उस तरह का म्यूज़िक कहाँ गया, आजकल ऐसा म्यूज़िक क्यों नहीं होता है। तो सारे लोग इकट्ठा हो रहे हैं और उस तरह का म्यूज़िक, जिस तरह का म्यूज़िक बन के बनाने के लिए। सो वी आर वेरी एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द म्यूज़िक रीचिंग यू। As one of the artist investors and one of the stakeholders in the company, where we all, as a fraternity, all the legends of the music industry, it's an honor to be collaborating with them and to get associated with them and create some music collaboratively and with complete creative freedom. एक क्रॉस कोलैबोरेशंस जो होंगे आर्टिस्ट्स के एक साथ में और नए आर्टिस्टों के साथ, और साथ में कॉन्सर्ट्स भी करेंगे, इवेंट्स भी करेंगे। तो इट्स अ कम्युनिटी ऑफ म्यूजिशियंस कमिंग टुगेदर टू प्रमोट
what we call as real art. And this is what has inspired me to come together along with all of them on Gungunalo. मैं अरुणा साई राम आज बहुत ही खुश हूँ क्योंकि गुनगुनालो के शेयर होल्डर्स में मैं भी शामिल हूँ और ये मेरी ज़िंदगी की बहुत अहम बात है क्योंकि मैं शास्त्रीय संगीत तो गाती हूँ, दुनिया भर में प्रोग्राम्स देती हूँ और सब कुछ बहुत ही ईश्वर की कृपा से बहुत बढ़िया ही है। लेकिन मन में एक एक विचार था कि मैं क्लासिकल के अलावा और भी फॉर्म्स में मैं शामिल हूँ और भी नॉन क्लासिकल आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करूँ, उनके साथ कुछ गाने बनाऊँ जो हमारे क्लासिकल के एकदम रत्न हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स, उनको कैसे दूसरे कोलैब इफ़ेक्ट में डाला जाए कि आम लोग भी उसको सुन सके, फोक म्यूज़िक को कैसे सुन सके। और ये सब के लिए पॉसिबिलिटीज़ आज मुझे खुलने लगी है और जो हम एक क्लासिकल प्रोग्राम में 3 घंटे में जो इफ़ेक्ट हम ला सकते हैं वो इस कोलैबोरेशन से इतने महान कलाकारों के साथ 3 मिनट में, 3 घंटे का जो संगीत का रस है 3 मिनट में आ भी सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। और ये हमारी आर्टिस्ट्स की बिरादरी है। आप सबको लगता है कि जो आर्टिस्ट होते हैं उनके पास तो माइक है, मंच है, उनको किस बात की ज़रूरत है, उनको तो एक्सप्रेशन नहीं मिल रहा है। पर कई बार हमारी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए कई कलाकार होते हैं, लेखक होते हैं, म्यूजिशियंस होते हैं, सिंगर्स होते हैं, उनको लगता है कि वो अपने दिल की बात नहीं कह रहे हैं, किसी और की बात कह रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहां वो अपने मन की बात कह सकते हैं। अगर उनको लगता था कि उड़ते समय उनके पंख किसी इमारत की दीवार से टकरा रहे थे तो वो अब नहीं टकराएंगे, उनके पास एक खुला आसमान है उड़ने के लिए। तो आई फील दैट द रिस्ट्रिक्शन और व्हाट दे यूज्ड टू फील वो अब उनको नहीं लगेगा। ये एक बहुत बड़ा एफर्ट है। और अभी क्लासिकल म्यूज़िक की बात हो रही थी, उन्होंने कहा क्लासिकल म्यूज़िक में तो ऐसा नहीं है, उनको तो पूरी फ्रीडम है, जो राग गाना चाहे। मैंने कहा कि हाँ, वो बंदिशों को गाते हैं और यहाँ फिल्म वाले बंदिशों में गाते हैं, तो शायद वो बंदिशें कम होंगी और खुला आसमान मिलेगा। और ये हमारे सुनने वालों का भी हक है, लिसनर्स का, ऑडियंस का भी ये हक है कि उनको आर्टिस्ट की सच्ची आवाज़, जो उसके दिल से निकली हुई आवाज़ है, वो मिले सुनने को, ना कि वो आवाज़ जो थोड़ा इधर से पुश करी गई है, थोड़ा उधर से पुश करी गई है या किसी कैरेक्टर के लिए लिखी गई है। हम हालांकि कोशिश करते हैं कि मैंने करियर बहुत साल पहले शुरू किया और करीब 250 पौने 300 फिल्में करने के बाद एक चीज़ से हम लोग हमेशा डिस्टर्ब रहते थे कि मोर ऑफन देन नॉट हम जो चाहते थे उस तरह की धुनें, उस तरह के गाने हम नहीं दे पाते थे। ठीक है, हमारे गाने बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत से गाने जो हम पसंद करते हैं वो रिकॉर्डिंग, लेकिन ये एक वैसा प्लेटफॉर्म है फॉर द कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स, बाय द कंपोजर्स, राइटर्स, सिंगर्स। तो ये हम लोग के लिए बहुत खुशी की बात है। गुनगुनालो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा प्लेटफॉर्म है कंपोजर्स, ऑथर, सिंगर्स, सारे लोगों के लिए। जैसा आनंद जी ने कहा, हम लोग करीब 43 ईयर्स से काम कर रहे हैं। कई हम लोग ने गाने ऐसे दिए जो हमारे पसंद के थे और हैं, मगर कई गाने ऐसे भी दिए जो हमें के पसंद, हाँ, हमें इतना नहीं पसंद था, लेकिन जिसके लिए काम कर रहे हैं उनको पसंद है। और यहाँ पर इंडस्ट्री में एक और चीज़ है कि यू हैव टू सेटिस्फाई अ लॉट ऑफ पीपल। प्रोड्यूसर होता है, डायरेक्टर होते हैं, हीरो हीरोइन आते हैं सिटिंग्स पर, रिकॉर्ड लेबल्स, म्यूज़िक कंपनीज आती है, तो हम लोग को वो देना पड़ता है जो सारे लोगों को पसंद है। तो कई मरतबा ऐसा होता है कि हम लोग को 100% पसंद नहीं है, लेकिन देना पड़ता है। सक्सेसफुल हो, फेमस हो, फिर भी दिल में क्रिएटिव ड्रीम होता है कि यार मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए, यार मुझे ऐसे कोलैबोरेशन करना चाहिए। और बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनके अंदर जो क्रिएटिव ड्रीम है उसको फुलफिल करने के लिए हमने
ये गुनगुना लो प्लेटफॉर्म बनाया। वो से आई थिंक इन टुडेज डे एंड एज बहुत इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है। हम सब भी कोशिश करते हैं हमारा इंडिपेंडेंट म्यूज़िक रिलीज़ करने के लिए। बहुत लोग आर एक्सट्रीमली सक्सेसफुल, बट ये आर्टिस्ट कौन से प्लेटफॉर्म्स पे म्यूज़िक रिलीज़ करते हैं? ये यूट्यूब पे रिलीज़ करते हैं, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूज़िक, ये सारे जो गाना, जियो हो गया, जियो सावन हो गया। बट दिस सॉन्ग्स बिलोंग टू whom? नो, इट बिलोंग्स टू द आर्टिस्ट, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या है? जब हम गुनगुनालो पे रिलीज करेंगे, ये प्लेटफॉर्म इज ऑल्सो ऑन द मोस्ट अमेजिंग थिंग। एंड हमारी इंडस्ट्री is owned, our music is owned by somebody else. This is the first time that a cumulative force of creators and composers, artists, writers are coming together, साथ में आके अपना खुद का content जो बन रहा है वो own करेंगे। तो that's a big game changer for the industry. और जो भी चीज़ मेरे हिसाब से एक साफ दिल से, साफ मन से बनता है, उसका परिणाम अच्छा ही होता है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आजकल जब नंबर्स बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें फ्री हो चुकी हैं, तो हम किसी चीज़ की हिट या ना हिट पर सोचते हैं कि इसको कितने व्यूज़, कितने स्ट्रीम्स, उस पर सब निर्भर है, सबकी करियर्स निर्भर है, कि आपकी पॉपुलैरिटी नंबर्स पर निर्भर है। तो यहाँ जब ये अपना ऐप है, मैं जानता हूँ कि यहाँ वही लोग इस ऐप को सब्सक्राइब करेंगे, वही लोग आएंगे जो कुछ अलग म्यूज़िक, कुछ खास म्यूज़िक, कुछ स्पेशल म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। वरना ये सारे जो आर्टिस्ट हैं, कहीं ना कहीं हमारे गाने आप तक पहुँच रहे हैं, नॉन फिल्म गाने भी आ रहे हैं, सबके अपने अपने चैनल्स हैं। लेकिन यहाँ हम सब कोशिश करेंगे कि हमारी जो बेस्ट चीज़ है, जो सबसे मतलब म्यूज़िकल चीज़, सुपरलेटिव चीज़ हो, वो हम गुनगुनालों में रखें। क्योंकि कहीं ना कहीं एक कंपैरिजन तो होगी। हम नहीं चाहेंगे कि 4 लोगों के सामने अरे यार ये शान ने कैसा गाना डाल दिया यार। तो मैं भी कोशिश करूँगा कि मेरे पास जो बेस्ट ऑफ बेस्ट है वही मैं रखूँ। सो म्यूज़िक का जो स्तर होगा गुनगुनालों में, वो अमूमन बहुत ही एक हाई लेवल का होगा। तो ऐसे ही लिसनर्स, ऐसे ही दर्शक, श्रोता हमें मिलेंगे जो म्यूज़िक से वाकई प्यार करते हैं और म्यूज़िक को समझते हैं। तो ये एक बहुत ख़ास कम्युनिटी बनेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, गाने सब्जेक्टिव होते हैं। जो गाना मुझे पसंद है शायद आपको पसंद ना हो, तो वो कहना कि क्या अच्छा है क्या बुरा, वो मुश्किल है। लेकिन सब अपनी बेस्ट कोशिश करेंगे, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और साथ साथ देयर विल बी बिहाइंड द सीन, देयर विल बी कोलैब्स, ये सब सबने बताया आपको, तो वो भी एक हाईलाइट होगा जो कहीं और आपको नहीं मिले। 4 साल से काम कर रहे हैं हम लोग आर्टिस्ट लेके आने, और these artists are wonderful who want to change the world of music, who want to bring younger artists into the fold, create music that will just blow the mind away for younger generations. The tech platform that I am going to be responsible for will take all of this and make it available for the entire world in different countries, in different geographies, ensuring that children से लेके बूढ़े लोग, everybody will enjoy the music that we can put out. Other than music, we have very intriguing new content. There will be spoken word, podcasts, and so many other things. Shirley, you want to say? आई थिंक ये जो ऐप है वो सबसे बड़ा गेम चेंजर इसीलिए होगा, लाइक व्हेन यू कंपेयर द रेवेन्यू ऑफ एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट vis-a-vis एन इंडियन आर्टिस्ट, जो गेम चेंजर है इज बिकॉज वो अपने गाने का ओनरशिप नहीं होती उनके पास। वो गाना बेच देते हमारे लेबल को, कंपनी को, प्रोड्यूस लेबल। एग्जाम्पल भी देखो, बीटल्स का सॉन्ग अभी भी उनका ही है, तो आप कितने भी वर्जन्स करो, कितने भी रीमिक्स करो, वो पैसे बीटल्स को ही जाएगा कॉपीराइट का। सो बिकॉज नाउ यू आर ओनिंग योर ओन कंपनी, तो आप इन गाने का आप मालिक हो जाते हो। सो एवरी रेवेन्यू द सॉन्ग अर्न्स now is you're going to be a part of that revenue. So biggest game changer is the way the artist is going to earn out of this whole situation. And I think challenging बिल्कुल नहीं था। I think आइडिया आया, सब शंकर जी है वो बात किए, लिटरली इट वाज हैपेंड, इट जस्ट आई थिंक हर चीज़ का एक समय होता है और समय सही था। एंड एक चीज़ है कि आइडिया होना एक चीज़ है, पर उसको बना के लेना एक दूसरी चीज़ है। नाउ श्रीधर जी जो है, उन्होंने पहले काम जो आई थिंक 23 या 24 उन्होंने जो किया था, अभी हम लोग फ़ोन पे जो ईमेल देखते हैं, फ़ोन में जो टेक पढ़ते हैं, वो इनका डिस्कवरी था। याहू ने इनकी कंपनी खरीदी थी 1999 में इनकी कंपनी खरीद के, देन याहू गॉट emails on your phones. So next big job he's going to do is getting Gungunalo to be bigger than Yahoo. Thank you so much. सबसे पहले तो इतनी क्रेडिबल एक जगह से आ रही है, जावेद साहब है,
बैक बाय जावेद सर शंकर जी। तो ये पहली बार हो रहा है एंड फॉर आर्टिस्ट लाइक अस हम चाहते हैं कि हमें ऐसा एक सपोर्ट मिले इंडस्ट्री में एंड आई फील लाइक इससे बड़ी चीज़ हो ही नहीं सकती बिकॉज देखिए एवेन्यूज़ हैं, हम यूट्यूब पे डाल सकते हैं, हम सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन जहाँ पे आर्टिस्ट कैन इंटरेक्ट डायरेक्टली विद फैंस वी कैन मेक मनी फ्रॉम इट। जैसे मैंने कहा कि बॉलीवुड में काम करने से इनकम नहीं होती, हमारी इनकम सिर्फ शो से होती है। तो ये एक तरीका है हमें क्रिएटिव एक्सप्रेशन के लिए अपना मनचाहा म्यूज़िक हम डाल सकें और उसके थ्रू हम रेवेन्यू भी कमा सकें। इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, सो आई थिंक थैंक यू।